सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम। नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आपने जो अभी वीडियो देखा उसके बाद आपके मन में क्या विचार उठे? आपने इसे किस तरह से लिया? क्या आपने इस वीडियो को देखा और आप हंस दिए? क्या आपने इस वीडियो को देखा और आपको गुस्सा आया? क्या आपने इस वीडियो को देखा और नज़रअंदाज कर दिया? क्या किया? क्या आपके मन में भाव उठे इस वीडियो को देखने के बाद? अगर आपने इस वीडियो को देखा और हंस दिए तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि ये हंसने की बात नहीं थी। इसमें एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक महिला की नकाब को हटा रहा है। ये बहुत ही उस महिला के लिए अपमानजनक है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। और आपने देखा होगा कि उसके आसपास के लोग जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कर रहे थे तो हंस रहे थे। तो एक तरह से उस महिला का मजाक भी बन रहा था, उस महिला की धार्मिक पहचान का मजाक बन रहा था। आप नकाब पहनने न पहनने को लेकर असहमत सहमत हो सकते हैं, ये विवाद हो सकता है, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक स्थल पर किसी महिला का नकाब खींचना कितना शर्मनाक कृत्य है। ये धिक्कार देने वाला कृत्य है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। अगर आपने इसे देखा और नज़रअंदाज कर दिया तो इसका मतलब है कि आप एक महिला की इज्जत आबरू को लेकर बहुत संवेदनशील नहीं हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर उद्वेलन पैदा हुआ, नाराजगी पैदा हुई, गुस्सा पैदा हुआ कि आखिरकार एक प्रदेश का मुखिया अपने प्रदेश की एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, उसे यह हक किसने दिया है, तो समझिए कि आपके अंदर का इंसान जीवित है, जिंदा है। और आप वो सवाल आपका मन, आपकी अंतरात्मा कर रही है जो इस मौके पर करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी सवाल है। कुछ लोग इस पूरे प्रकरण को टालने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के अरे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बेटी समझ के उसका नकाब खींच दिया। ये कोई कैफियत नहीं है, ये कोई सफाई नहीं है, ये कोई डिफेंस नहीं है। डिफेंस एक हो सकता है कि वो बीमार हैं, मनोरोगी हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, अपने आपे में नहीं हैं, बार बार लगातार ऐसी हरकतें करते हैं और सार्वजनिक रूप से आलोचना, निंदा का पात्र भी बनते हैं। लेकिन फिर सवाल उठेगा कि क्या ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बने रहने का अधिकार है? क्या एक बीमार व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण प्रदेश का मुखिया बने रहने के योग्य है? अभी कुछ समय पहले जब ओडिशा में चुनाव हो रहे थे और नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर तमाम चर्चाएं थीं, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उन पर किस किस तरह की ओछी टिप्पणियां की थी। क्या उससे कहीं ज्यादा बदतर स्थिति नीतीश कुमार की नहीं है? क्या ये उस प्रदेश के लोगों का मजाक नहीं है? उस प्रदेश के शासन व्यवस्था का मजाक नहीं है? गवर्नेंस का मखौल नहीं उड़ रहा है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने होशो हवास में नहीं है, जिसका दिमाग चल गया है, जो सार्वजनिक रूप से इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो प्रदेश को चला कैसे सकता है? और अगर नहीं चला सकता है तो प्रदेश को चला कौन रहा है? क्या वो पार्टी और वो लोग सरकार चला रहे हैं जो दरअसल इंतजार में बैठे हैं कि कब नीतीश कुमार को एक धक्का देकर हटा दें
और पूरी तरह से सत्ता पर कब्जा कर लें। नीतीश कुमार क्या केवल एक दिखावटी चेहरे हैं इस सरकार के, इस हुकूमत के, बिहार की, और असल में सत्ता किसी और के हाथ में है, जो कि लगातार चर्चा जिस पर हो रही है कि सरकार तो बीजेपी चला रही है, बीजेपी के नेता चला रहे हैं, मोदी शाह चला रहे हैं, नीतीश कुमार केवल मुखौटे हैं एनडीए के वहां पर। लेकिन यह भी कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? फर्ज कीजिए कि अगर नीतीश कुमार ने किसी हिंदू महिला के साथ इस तरह की हरकत की होती, या नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो बीजेपी के पाले में है, तो वो तो उनको डिफेंड करेगी, लेकिन अगर किसी विपक्षी शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर किसी हिंदू महिला के साथ इस तरह की हरकत कर दी होती तो आज इस पूरे मुल्क में हंगामा मचा होता, बावेला मचा होता, हर चैनल पर यही खबर होती और इसी खबर पर चर्चा, बहस हो रही होती, और बीजेपी अपने सैकड़ों मुखों से उस मुख्यमंत्री को गालियां दे रही होती, उसे हिंदू धर्म का अपमान बताती, सनातन का अपमान बताती, भारतीय संस्कृति का अपमान बताती और एक मुहिम छेड़ देती, माफी मांगो। और मैं समझता हूं अगर उस मुख्यमंत्री ने ऐसा किया होता तो उसकी भी वैसी ही भर्त्सना होनी चाहिए थी, क्योंकि उसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता था। उस मुख्यमंत्री को भी लानत मलामतें भेजनी चाहिए थी, छीछा लेदर होनी चाहिए थी, जरूरी था, क्योंकि महिला किसी भी धर्म की हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को इस तरह से बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए। सार्वजनिक तौर पर तो हरगिज नहीं, घर में भी नहीं किया जाना चाहिए, सार्वजनिक तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हुआ। आप सोचिए कि इस हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक इस समय क्या सोच रहे होंगे कि इस देश के इतने बड़े बड़े नेता हमारी महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का व्यवहार कर सकते हैं, और उसको डिफेंड किया जा रहा है। क्या ये ठीक नहीं होता कि नीतीश कुमार की पार्टी माफी मांगती, बीजेपी माफी मांगती, इसको खारिज करने के बजाय, ढकने के बजाय स्वीकार करती कि ये गलती हुई है, महिला का अपमान हुआ है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उनको डिफेंड किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो करनी ही चाहिए थी। इतना सब होने के बावजूद अगर वो होशो हवास में नहीं है, तब भी उन्हें एक बयान जारी करके कहना चाहिए था कि मेरे से चूक हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो भी चुप है, नहीं करेंगे। इस नीतीश कुमार की पूरी मेडिकल जांच होनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि वो काम करने योग्य हैं या नहीं हैं, और उसके आधार पर उन्हें विदा किया जाना चाहिए कि सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके कि वो इस लायक नहीं है, वो खुद इस शासन चलाने लायक, इसलिए बेहतर होगा कि इस्तीफा दे दें या कुछ समय का ब्रेक ले लें, 2-3 महीने का ब्रेक लें, पूरा इलाज करवाएं और तब तक कोई और प्रदेश की बागडोर संभालें। लेकिन सत्ता मोह इतना है, सत्ता लोभ इतना है, कुर्सी कुमार इसीलिए कहे जाते हैं कि वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और चूंकि बीजेपी लपकने के लिए तैयार है, इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार कितने बदनाम हो कि उनको हटाने में फिर आसानी हो जाए, ये चल रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सबको इसकी मुखालफत करना चाहिए। बिहार के लोगों को खास तौर पर, वे ऐसे मुख्यमंत्री को क्यों बर्दाश्त करें? ठीक है, चुनाव में जो कुछ होना था हो गया, लेकिन अब तो उनसे मुक्ति पाए बिहार, ताकि बेहतर गवर्नेंस मिले। हालांकि जिस तरह के लोग सत्ता में हैं उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती,
लेकिन कम से कम एक मनोरोगी तो प्रदेश का मुखिया न रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।